दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरोफाइब्रोमा और लाइपोमा के बारे में। दोनों ही बीमारी अलग अलग है और दोनों के इलाज भी अलग हैं और दोनों के परहेज अलग हैं, इलाज करने का तरीका अलग है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को ये बीमारी दोनों हो जाती है। कुछ लोगों को न्यूरोफाइब्रोमा भी हुआ है और लाइपोमा भी हुआ है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है उनको कि वो लोग इलाज कैसे करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा वालों को गर्म चीजें नहीं खानी है, फल सलाद खाने हैं, नारियल का पानी पीना है, घी भी खा सकते हैं आप और दूध रोटी भी खा सकते हैं आप। लेकिन लाइपोमा में हम वही मना करते हैं कि आपको दूध की चीजें नहीं खानी है, आपको घी नहीं खाना है। तो ऐसे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है और वो लोग इलाज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में एक और प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि उनका न्यूरोफाइब्रोमा कुछ % ठीक होता है, फिर वो धूप में घूमने लगते हैं, पसीना आने लगता है, क्योंकि ये मौसम जो चल रहा है वो गर्मी वाला चल रहा है, उमस का मौसम बोलते हैं। इसमें ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद एकदम से धूप आ जाती है और उसमें पसीना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और न्यूरोफाइब्रोमा बीमारी ऐसी है कि अगर आपको स्किन में ज्यादा पसीना आएगा, ज्यादा पसीना निकलेगा, तो न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही आप दिन भर एसी में रहते हो और अगर आप 2 घंटे भी गर्मी में रह लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि गर्मी स्किन में बैठना न्यूरोफाइब्रोमा में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। वहीं जिन लोगों को दोनों चीजें हैं उन लोगों को कुछ चीजें समझनी होगी कि इसमें आपको दूध बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि लिपोमा डेयरी फूड से बढ़ने लगता है, घी खाने से बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा मीठा खाने से बढ़ने लगता है। लेकिन हम न्यूरोफाइब्रोमा में मीठा खाने के लिए मना नहीं करते हैं, दूध खाने के लिए मना नहीं करते हैं और घी खाने के लिए भी मना नहीं करते हैं। तो अगर आपको लिपोमा भी है, न्यूरोफाइब्रोमा भी है, तो आपको दोनों के मिले जुले परहेज फॉलो करने होंगे। आपको डेली अपनी डाइट की फोटो तो भेजना ही है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं न्यूरोफाइब्रोमा वाले कि वो इलाज तो कर रहे हैं लेकिन इलाज के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो ना ही अपनी डाइट की फोटो भेजते हैं। उनको बोला गया है कि आपको हर 2 दिन में आपको कोकोनट वाटर पीना है, खाना के साथ सलाद खाना है, एक टाइम दूध रोटी खाना है, ज्यादा बीज वाली चीजें नहीं खानी है। लेकिन वो लोग वो सीरियस है ही नहीं। मैं उनको 10 बार मैसेज करता हूं कि सलाद कहां है, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आता है। बस वो 2-3 दिन में एक बार अपनी डाइट की फोटो भेज देते हैं। मैं बोलूंगा सलाद कहां है तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो ऐसे मूर्ख लोगों का इलाज करने से मैं पछताता हूं कि मैंने इनको क्यों इलाज दे दिया, क्योंकि मैं इलाज दवा बेचने के लिए मात्र नहीं करता हूं, मैं करता हूं मरीज को ठीक होने के लिए। इसलिए मेरे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और रूल्स जब आपको समझ में आते हैं तभी मैं इलाज आपको देता हूं। नहीं तो हजारों लोग दिन में मैसेज करते हैं कि इलाज हो पाएगा क्या, इसका इलाज है क्या, तो मैं साफ मना कर देता हूं इसका इलाज नहीं है। क्योंकि जिसको मेरे बारे में पता ही नहीं है कि आप इलाज कैसे करवाते हैं, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो क्या इलाज करेगा। वो अगर ये पूछ रहा है कि इसका इलाज हो पाएगा क्या, तो इसका मतलब यह है कि उसको मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं इसका इलाज करता हूं और कैसे करवाता हूं। तो मैं जवाब मेरा यही रहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है। तो ऐसे लोगों के साथ अपना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको 2 दिन तक समझाऊंगा, 2 दिन तक कैसे क्या होता है, और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोग बस टाइम पास करके हूं करते हैं और बस उनके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए यही सारे रूल्स होते हैं। बहुत से लोगों का इलाज बंद कर दिया हूं मैं, वो लोग मुझे रिप्लाई नहीं देते हैं। मैसेज 10-10 बार पूछूंगा फोटो भेजिए अपनी, फोटो नहीं भेजेंगे। 10 बार अगर हर महीने बोलता हूं कि आपको फोटो भेजना है, वो अपनी फोटो नहीं भेजेंगे। बोलूंगा सलाद कहां है आपका, कोकोनट वाटर कहां है, तो बोलते हम लेते हैं। मैंने लेते हैं तो फोटो क्यों नहीं भेजते हैं, तो बोलते हैं सर जल्दी जल्दी मैं नहीं भेज पाता हूं। तो रोज आप इतनी जल्दी में रहते हो कि आप फोटो नहीं भेज पा रहे हो, कि किसमिस खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आप नारियल पानी पी रहे हो, आप खाना के साथ गर्म खाना खा रहे हो कि ठंडा खाना खा रहे हो, कुछ नहीं भेजना है। मतलब मेरी गलती है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि 1 महीने पहले एक मैसेज किए थे और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उसके बाद वो रिप्लाई नहीं किए और बोलते हैं सर हम तो वेट कर रहे थे कि आप कब रिप्लाई करोगे। मतलब वो 1 महीने से रिप्लाई का वेट कर रहे थे और उनको अपडेट देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हजारों लोगों के दोस्तों मैसेज होते हैं। कभी कभी जल्दी जल्दी में एक आध आदमी का मैसेज छूट जाता है देखना, या देखने के बाद हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को रिप्लाई करने में बिजी हो जाते हैं, तो उसका दिमाग से हमारा निकल जाता है। लेकिन आपको बोला गया है कि आप पर डे रिप्लाई करेंगे, पर डे अपडेट करेंगे, लेकिन आप हमको ब्लेम दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी मैं इलाज को बंद कर देता हूं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको पर डे अपडेट देना पड़ेगा, मेरे रूल्स को समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे रूल्स को समझते हो तभी मुझसे इलाज मिलेगा, वरना इलाज नहीं मिल पाएगा आपको। बदले में बहुत से लोग गालियां भी देते हैं कि वीडियो क्यों डालते हो जब इतना दिमाग है तुम्हारे अंदर। तो मैं ठीक है, मेरे अंदर दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं कि ये सारे रूल्स हमारे लिए ही बनाए जा रहे हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर आपको रूल्स बताए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो उसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है। आपसे मैं दिन भर मुझे बात करने का क्या शौक लग रहा है, आप तो मेरी दवा खरीद लिए, मुझे पैसा दे दिए, मैं पर डे क्यों आपसे बात कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है पर डे बात करने से। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, उनको
ऐसा लगता है कि बस वो दवाई ले लिए अब वो ठीक हो जाएंगे। तो न्यूरोफाइब्रोमा बीमारी ऐसी ठीक होने वाली नहीं है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मुझसे न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कभी ठीक नहीं हो पाओगे अगर आप महीने में एक बार मुझे मैसेज करते हो तो। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा के लिए जूझना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है। आप एक खिलाड़ी को देखना, एक खिलाड़ी को जब वो प्लेयर बनता है तो उसमें पूरा जूझ जाता है, पूरा उसमें घुस जाता है, पूरा वो केवल उसको खेल दिखाई देता है तब वो खिलाड़ी बन पाता है। ऐसे कोई बीमारी का मैटर होता है। अगर आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उस बीमारी में आपको पूरा घुसना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब उस बीमारी को ठीक कर सकते हो, खासकर जब बात असाध्य बीमारी की हो। तो जिन लोगों को न्यूरोफाइब्रोमा और लिपोमा दोनों हैं, वो लोग दूध ज्यादा नहीं लेंगे, मीठा ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा में मैं ज्यादा रनिंग वॉक के लिए मना करता हूं। लेकिन जिन लोगों को दोनों चीज हैं, वो कम से कम वॉक करेंगे, और अगर बाहर गर्मी है तो आप घर के अंदर वॉक करेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना है। योगा में आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, सुदर्शन क्रिया तीनों करना है। और फैट वाली चीजें, ऑयली चीजें ज्यादा आपको नहीं खाना है। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा में हम घी की चीजें मना नहीं करते हैं खाने के लिए, दूध की चीजें खाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन लिपोमा में हम मना करते हैं। तो आपको एक एवरेज में लेना है दूध बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है, घी बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो अगर आप दोनों प्रॉब्लम है आपको, तो आपको इन चीजों को देखते हुए रहना पड़ेगा। तो आप डेली अपडेट करिए, डेली मेरे हिसाब से चलिए। अगर आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे बताइए, क्लियर फोटो भेजिए, हर महीने फोटो भेजिए, जैसा मैं डाइट बताता हूं वैसा करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आगे आप ही पछताओगे, क्योंकि बीमारी पुरानी होने के बाद मैं ही मना कर देता हूं कि इसका इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, आप और कहीं ट्राई करें। अगर आपकी बीमारी रुक सकती है, ठीक हो सकती है, आज आपको मैं इलाज के लिए अगर हाँ बोला हूं तो इसलिए बोला हूं कि आप ठीक होने की कंडीशन में हो। लेकिन अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि न्यूरोफाइब्रोमा वालों का आगे चल के क्या होता है। इसलिए सीरियस हो जाइए और अच्छे से इलाज